जो अभियुक्त है अजीत, इसके द्वारा कुछ पैसे और ज़मीन के विवाद के चलते हुए ऐसा महसूस किया जा रहा था कि इसके भाई और उसकी भाभी द्वारा उनसे ये प्रताड़ित महसूस कर रहा था और इसको लग रहा था कि वो इसके साथ बेईमानी कर रहे हैं। तारीख 11 मई 2024, जगह सीतापुर का पाल्हापुर गांव। यहां 2 मंजिला कोठी में एक ही परिवार के 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उस समय घर में मौजूद 7 लोगों में सिर्फ अजीत सिंह बचा था। अजीत के भाई अनुराग, भाभी प्रियंका, भतीजी अर्ना अरवी, भतीजे आद्विक और मां सावित्री देवी की हत्या की गई थी। उस रात क्या हुआ था? घर में इकलौते बचे अजीत सिंह को ही सब कुछ पता था। उसी की बात को पहले पुलिस ने थ्योरी मान लिया कि अनुराग ने शराब के नशे और गुस्से में आकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अजीत के अलग अलग बयानों ने हत्याकांड का सच खोल दिया। आखिर अजीत ने भाई के परिवार और अपनी मां की हत्या क्यों कर दी? उसने अकेले कैसे इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया? केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस अफसरों, रिश्तेदारों और गांव वालों से बात की। जो सच निकल कर आया, इसे सुनकर पुलिस भी चकित रह गई। जांच टीम में शामिल एक पुलिस अफसर के मुताबिक 13 मई 2024 को सीतापुर में वोटिंग थी। अनुराग के भाई अजीत को खबर थी कि बड़ा भाई अनुराग परिवार के साथ गांव वोटिंग करने के लिए आएगा, क्योंकि शनिवार रविवार पड़ रहा था। अनुराग के परिवार के आने से पहले अजीत पत्नी और बच्चों को अपने ससुराल लखनऊ के चिन्हट छोड़कर गांव आ गया। शाम को जब अनुराग शराब पीकर आया तो दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हुई। इस झगड़े के बाद सभी खाना खाकर अपने अपने कमरों में सो गए। नीचे के एक कमरे में मां सावित्री और दूसरे कमरे में अनुराग सो गए। घर की ऊपरी मंजिल पर एक कमरे में प्रियंका बच्चों के साथ सो गई, जबकि सामने वाले कमरे में अजीत था। अजीत ने रात 2 बजे के आसपास घर की बिजली काट दी। कमरों में एयर कंडीशन लगा है, लेकिन गर्मी बहुत थी। इसके चलते प्रियंका कमरे से बाहर आ गई। वह बरामदे में पड़ी चारपाई पर बैठ गई। अचानक अंधेरे में उसके सामने अजीत आ गया। वह लोन जमा करने को लेकर बात करने लगा। दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। इस पर अजीत ने हथौड़े से प्रियंका के सिर पर वार कर दिया। प्रियंका खून से लहूलुहान होकर चारपाई पर गिर गई। शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन अजीत ने तमंचे से प्रियंका के सिर में गोली मार दी। लेकिन मां सावित्री गोली की आवाज सुनकर ऊपर आ गई। उन्होंने प्रियंका को खून से सना हुआ और पास खड़े अजीत को देखा। उसके कपड़ों पर खून लगा था। मां को एहसास हो गया कि अजीत ने बहू की हत्या कर दी। उन्होंने अजीत से कहा, तू भाग जा, तू जानता नहीं क्या कर दिया है। लेकिन अजीत के सिर पर खून सवार था। मां की बात अनसुनी कर दी। उसने कहा, तू भी अनुराग का साथ देती है। फिर मां के सिर पर भी हथौड़े से वार कर दिया। मां सावित्री के सिर से खून निकलने लगा। वह साड़ी से अपना खून रोकते हुए नीचे आ गईं। पीछे पीछे अजीत भी नीचे आ गया। उसने देखा कि मां सावित्री जिंदा हैं, तो उसने उनके सिर पर फिर से वार कर दिया। मौके पर ही मौत हो गई। नीचे के कमरे में अनुराग लेटा था, लेकिन उसका कमरा नहीं बंद था। दरवाजा खोलकर अजीत ने अनुराग के सिर में गोली मार दी। फिर अजीत ऊपर गया। बच्चे जाग गए थे। उसने सबसे पहले बड़ी बेटी अर्ना को बुलाया और कमरा बंद कर दिया। फिर नीचे लाकर अर्ना को अनुराग के कमरे में ले गया। अर्ना के सिर में गोली मारी, लेकिन निशाना मिस हो गया। गोली मृत पड़े अनुराग के सिर में लग गई। अर्ना ने विरोध किया तो उसे हथौड़े से मारा। फिर गोली मारी। छत पर उसे उठाकर ले गया। वहां उसकी टांग तोड़ दी। जब वह बेसुध हो गई तो छत से नीचे फेंक दिया। फिर अजीत ने हर सबूत खत्म करने की प्लानिंग कर ली थी। अनुराग की छोटी बेटी अरवी 8 साल की और बेटे आद्विक जो 5 साल का था, उसके सिर पर हथौड़े से वार किए। फिर दोनों को छत से नीचे फेंक दिया। बच्चे मर गए या नहीं, ये जांचने के लिए वह बाहर भी आया। फिर बच्चों के सिर पर हथौड़े से वार किए ताकि वह सभी मर जाएं। उसने लगभग 1.5 घंटे में हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अजीत ने सबको मारने के बाद अपने कपड़ों लगे खून के धब्बों को धोने का भी प्रयास किया। पुलिस को घर में बने बाथरूम में बाल्टी में खून से सना पानी मिला। इस बाल्टी में अजीत ने हाथ और कपड़ों को धोने की कोशिश की थी। इसके बाद उसने कपड़े बदल दिए। वह घर से बाहर आकर खड़ा हो गया। इसी बीच उसकी ताई घर से बाहर निकली तो वह चिल्लाने लगा कि सब खत्म हो गया, अनुराग ने सबको मार डाला। फिर आसपास के लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। उस समय अरवी और आद्विक की सांसें चल रही थीं। गांव वालों ने जब अजीत से कार की चाबी मांगी तो वह बहस करने लगा। दूसरी गाड़ी से दोनों बच्चों को अस्पताल लेकर निकले, लेकिन बच्ची की मौत रास्ते में हो गई। वहीं आद्विक ने लखनऊ के अस्पताल में दम तोड़ दिया। जांच टीम में शामिल एक पुलिस अफसर ने बताया कि अनुराग के पिता ने बैंक से किसान क्रेडिट पर 24 लाख रुपए लोन लिया था। 16 लाख पिता और 8 लाख मां के नाम पर लोन था। ये लोन खेती के लिए लिया गया था। पिता की मौत के बाद अनुराग ने खेत में तैयार करीब 40 लाख की फसल बेच दी, लेकिन बैंक का लोन जमा नहीं किया। पिता की मौत के बाद पूरी खेती दोनों भाइयों और मां के नाम पर आ गई, जिससे लोन भी सभी के नाम ट्रांसफर हो गया।
यही बात अजीत को अखरने लगी। वह बार बार भाई से लोन जमा करने को कहता, लेकिन अनुराग आनाकानी करने लगा। कई बार उसने लोन के लिए भाभी और माँ से भी बात की, मगर कोई भी हल नहीं निकला। पुलिस ऑफिसर ने बताया छोटे भाई अजीत की इनकम सीमित थी, किसी कारण वह अपने हिस्से की जमीन में ढंग से खेती भी नहीं कर पाता था। दूसरी ओर उसे हार्ट से जुड़ी बीमारी भी थी, इसमें हर महीने काफी रुपए खर्च हो रहे थे। सीतापुर के महमूदाबाद में हाल ही में उसने लोन लेकर घर बनवाया था, जिसकी ईएमआई भी भर रहा था। 2 बेटियों की पढ़ाई से लेकर घर के सभी खर्च उसकी सैलरी पर ही निर्भर था। इसके बाद पिता का लोन, अब वह आर्थिक रूप से परेशान था। दूसरी ओर अनुराग की खेती से लाखों की इनकम, उसकी पत्नी की अच्छी नौकरी थी। ये सब भी उसे अखरने लगी। उसके बार बार कहने के बाद भी अनुराग लोन नहीं चुका रहा था। इसे लेकर आए दिन विवाद भी होता रहता था। अजीत इन सब के लिए अपनी भाभी प्रियंका को भी दोषी मानता था। उसका मानना था कि भाभी ही अनुराग को लोन न जमा करने के लिए उकसाती थी। गांव के भानु प्रताप सिंह बताते हैं, घटना वाली सुबह 5 बजे हमारे भाई प्रभाकर को लखनऊ से बड़े भैया मृतक अनुराग के ताऊ के बड़े बेटे आशुतोष का फोन आया कि किसी का फोन नहीं मिल रहा है, देखो घर में गोली चल रही है, अनुराग सबको मार रहा है। हम लोग भागते दौड़ते चिल्लाते हुए पहुंचे। पीछे पीछे जिसने आवाज सुनी वह लोग भी मौके पर पहुंचे। मौके पर मैंने देखा कि 2 बच्चे मेरे भाइयों की गोद में थे। अस्पताल ले जाने के लिए अजीत गाड़ी नहीं दे रहा था, उसकी लोगों से बहस हो रही थी। करीब 700 मीटर के बाद 2 बीघे का एक अहाता है, जो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है। गेट से घुसते ही सबसे पहले अनुराग सिंह के ताऊ आरपी सिंह का घर बना हुआ है। उसी दीवार से सटा हुआ अनुराग का घर है। अनुराग के छोटे भाई अजीत सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि ताऊ आरपी सिंह और उनके 2 बेटों को पुलिस ने पूछताछ के नाम पर थाने में बिठा रखा है। अनुराग और अजीत की ताई अमरावती सिंह ने पुलिस को बताया, सुबह 5 बजे उठकर मेरी घूमने की आदत है। वारदात वाले दिन मैंने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, सामने अजीत खड़ा मिला। हड़बड़ाते हुए चिल्लाया, ताई जी सब खत्म हो गया, अनुराग ने सभी को मार डाला। मैं भागकर वहां पहुंची तो तीनों बच्चे जमीन पर लहूलुहान पड़े थे। तीनों बच्चों को देखते ही मैं बदहवास होकर गिर गई। इसी बीच शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए। मैंने एक लड़के को अपने घर के अंदर से पति को बुलाने के लिए कहा। पुलिस ने सभी से पूछताछ की, लेकिन घटना पर सिर्फ अजीत ही मौजूद था। पूरे परिवार की हत्या हो चुकी थी, इसलिए पुलिस का शक हर बार अजीत के ऊपर ही जा रहा था। पुलिस ने अजीत से कड़ी पूछताछ शुरू करी तो उसने सब कुछ अपने आप उगल दिया।